नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर खजाना में। तो चलिए 8 मार्च से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल शायरी सुना देता हूं ताकि आपको पढ़ाई को लेके एक मोटिवेशन आ जाए। दोस्तों करते हैं चलो पढ़ाई लिखाई, दोस्तों करते हैं चलो पढ़ाई लिखाई, सफल होने पर करनी है दूसरों की भलाई, नहीं तो इंसानियत की होगी पिटाई। तो चलिए अब हम अपने पहले प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाते हैं। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में दूसरा स्थान पर कौन सा शहर रहा? और इसका जवाब है पुणे, यानी कि बी, पुणे शहर रहा दूसरे स्थान पर ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में। महत्वपूर्ण बातें देख ले इससे रिलेटेड। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलुरु दूसरे स्थान पर रहा, यानी कि ओवरऑल। लेकिन ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में कुल 111 शहरों में से पुणे दूसरे स्थान पर और अहमदाबाद तीसरे स्थान पर रहा है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में मिलियन से कम कैटेगरी में शिमला टॉप पर है, यानी कि जिसमें मिलियन से कम लोग हैं उसमें शिमला टॉप पे है। जबकि उसके बाद भुवनेश्वर, सिलवासा, काकीनाडा, वेलोर, गांधीनगर, गुरुग्राम और तिरुचिरापल्ली जैसे शहर भी रहे हैं इसके अंदर। तो चल और आगे इसके है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स कुल 2 श्रेणियों 2 कैटेगरी में जारी किया गया है। मिलियन प्लस आबादी वाले शहर और मिलियन से कम, यानी कि जिसमें मिलियन से ज़्यादा है, जिसमें 10 लाख से ज़्यादा हैं, और जिसमें 10 लाख से कम आबादी वाले हैं। उसमें आपको मैं बता दूं इस साल जनगणना भी है, 2021 में सेंसस भी होने वाला है, पॉपुलेशन की काउंटिंग। अगले प्रश्न की ओर चले जाते हैं। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर स्थान पे रहा है? और इसका जवाब है इंदौर नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में टॉप पर रहा है। इससे महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। आवास एवं शहरी मामलों यानी कि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मंत्रालय ने नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में इंदौर शहर, जो कि मध्य प्रदेश में है, वो टॉप पे रहा है। जबकि मिलियन से कम आबादी की श्रेणी में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद पहले स्थान पर और तिरुपति और गांधीनगर पालिका परिषद दूसरे और तीसरे स्थान पर है, यानी कि तिरुपति दूसरे और गांधीनगर तीसरे स्थान पर है। मिलियन प्लस जनसंख्या श्रेणी में सूरत और भोपाल दूसरे एवं तीसरे स्थान पर है। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में 111 नगर पालिका के बीच में जारी किया गया, यानी कि 111 नगर पालिका शहरों के बीच में जारी किया गया है। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाते हैं। अमेरिका ने किस वर्ष का मोटे अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया है? और इसका जवाब मैं बता दूं कि डी है, वर्ष 2023 को। चलिए इससे महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 70 से अधिक देशों में वर्ष 2030 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। इसका उद्देश्य क्या है मैं आपको बता दूं। मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष होने का मुख्य उद्देश्य है बदलती क्लाइमेट की परिस्थितियों से जो लाभ एवं खेती के सूटेबिलिटी यानी कि खेती के फ़ायदे उसके बारे में लोगों को जागरूक करना है। यानी कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे लोगों को क्या लाभ हो रहा है, कैसा वेदर सूटेबल है खेती के लिए, वो सबको जागरूक करने के लिए मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जा रहा है। मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 नाम का प्रस्ताव को बांग्लादेश, भारत, केनिया, नेपाल, नाइजीरिया, रूस और सेनेगल के साथ शुरू किया गया है, यानी कि ये सब देशों के साथ इस पड़ाव को शुरू किया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को भारत भारतीय सम्मान देने की घोषणा की है? और इसका जवाब है उत्तर प्रदेश राज्य ने। इससे महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को भारत भारतीय सम्मान देने की घोषणा की है। भारत भारतीय उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था का सबसे बड़ा साहित्यकार पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था लखनऊ के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान जो देता है उसे दिया जाता है। ये पुरस्कार में क्या इनाम मिलता है वो भी बता दूं। पुरस्कार में भारत भारतीय सम्मान के रूप में स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्र तथा 5,02,000 रुपये का धनराशि, यानी कि 5,02,000 रुपये का मोटिवेशनल पैसा भी मिलता है ताकि और मोटिवेशन मिले और साहित्यकार लोग आएँ। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। भारत का सबसे बड़ा ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप
किस राज्य में स्थापित हुआ है? और इसका जवाब है उत्तराखंड राज्य में स्थापित हुआ है। भारत का सबसे बड़ा ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप उत्तराखंड के देवस्थल में स्थापित किया गया है। यह टेलीस्कोप एक इंडो बेल्जियम सहयोगी प्रयास का उत्पाद है, जिसे रूसी विज्ञान अकादमी द्वारा सहायता की प्राप्त हुई है। यह विज्ञान और टेक्नोलॉजी विभाग के तहत एक स्वायत्त अनुसंधान निकाय आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेटिव साइंसेज द्वारा संचालित किया जा रहा है, यानी कि चलाया जा रहा है ARIES द्वारा। अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाते हैं। चीन ने पिछले वर्ष के अनुसार अपने रक्षा बजट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? और इसका जवाब है 6.8% की बजट में बढ़ोतरी की है। इससे महत्वपूर्ण जानकारी ले ले, कोरोना की भी जानकारी है इसमें। चीन ने रक्षा बजट को बढ़ाकर $209 अरब का कर दिया है, जो पिछले साल से तुलना में 6.8% ज़्यादा माना जा रहा है, अधिक माना जा रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था 2020 में 2.3% की दर से बढ़ी थी, जो कि पिछले 45 साल में सबसे कम वार्षिक आर्थिक विकास है, यानी कि सबसे कम आर्थिक विकास था 2.3% का बढ़ना बजट में। ये सबसे कम था चीन में 45 सालों में। पिछले साल चीन की अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस महामारी का प्रभाव पड़ा, लेकिन यह जल्द ही उभरने भी लगी। जैसे कि हमने देखा कि HDFC की शेयर्स खरीदी, ये फटाफट उभर भी रही थी। ये इकोनॉमी चाइना की रिपोर्ट के अनुसार चीन का लक्ष्य 2021 में 11 मिलियन से अधिक नए शहरी रोजगार पैदा करना है, यानी कि ये और भी एम्प्लॉयमेंट पैदा करेगी। आपको तो पता ही होगा कि चीन में सबसे ज़्यादा आबादी है, सबसे ज़्यादा लोग, सबसे ज़्यादा जनसंख्या उधर ही है, तो उधर तो रोज़गार प्रोवाइड करना और भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसके लिए वह पहल की है। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने किस टेस्ट टीम का नया कप्तान बनाया है? और इसे जवाब है डीन एल्गर को टेस्ट का नया कप्तान बनाया। तो ये इनके बारे में जान लेते हैं इन्फॉर्मेशन डीन एल्गर के बारे में। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने डीन एल्गर का टेस्ट टीम का नया कप्तान बनाया है। वही बोर्ड में टेम्बा बाउमा को अपने सीमित ओवरों के कप्तान के रूप में नामित किया गया है। बता दें कि डीन एल्गर ने दक्षिण अफ्रीका के लिए अब तक 67 टेस्ट और 8 वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। ये टेस्ट में 39.8 के औसत से 4260 रन बनाए हैं। वही वनडे में इनके नाम केवल 104 रन दर्ज है। ये ज़्यादातर टेस्ट क्रिकेट में अच्छा खेलते हैं, ये वनडे में इतने अच्छा नहीं खेलते, इससे यह पता चल रहा है जानकारी से। तो चलिए अंतिम प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाते हैं। उसके बाद एक फैक्ट भी है। भारत और किस देश ने रिसर्चर ने झाड़ी मेंढकों की 5 नई प्रजातियों का खोज किया है? और इसका जवाब है डी, अमेरिका ने 5 प्रजातियों का मेंढक की प्रजातियों का खोज किया है। भारत और अमेरिका के शोधकर्ताओं ने झाड़ी मेंढकों की 5 प्रजातियों का खोज किया है। मेंढक की इन प्रजातियों को पश्चिम घाटों से खोजा गया है, जो विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त जैव विविध हॉटस्पॉट एरिया से इन्हें यह खोजा गया है। यह प्रजाति को मेंढक की 5 प्रजातियां राकोफोराइडे परिवार से संबंधित है, यानी कि राकोफोराइडे परिवार से यह 5 जो प्रजातियां इंडिया और अमेरिका ने रिसर्च किया है, वो राइकोफोरिडे से संबंधित है। चलिए हम लोग इस डे से रिलेटेड 2 फैक्ट देख लेते हैं। 8 मार्च 1911 को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल वुमेन डे प्रथम बार मनाया गया था पूरे विश्व में। और 1948 यानी कि 8 मार्च 1948 को एयर इंडिया इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। तो चलिए ये थे सारे फैक्ट, और आज का वीडियो इधर ही समाप्त होता है। कृपया कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल। तब तक के लिए बाय बाय।